हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी कंप्यूटर्स की या नोड्स की अरेंजमेंट होता है कि कोई भी नेटवर्क जब बना है तो उसके अंदर जो नोड्स हैं या जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट किए गए हैं, वो उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप की है, उनका जो फिजिकल कनेक्शन है वो कैसा दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई? टोपोलॉजी रेफर्स टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स इन ए नेटवर्क। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे टोपोलॉजी की टाइप को, जैसे कॉस्ट हो गई, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या रिलायबिलिटी। तो अब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होते हैं? जैसे हमारे पास 6 डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होती हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास बस टोपोलॉजी। अब जो बस टोपोलॉजी है वो कैसे दिखाई देती है? जो हमारा व्हीकल होता है बस, उसी के टाइप में ये दिखाई देती है। मतलब जितने भी पीसी होते हैं या जितने भी नोड्स होते हैं वो एक सिंगल कॉमन पाथ से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा सिंगल कॉमन पाथ हो गया, इसको हम बोलते हैं बैकबोन। और इसके साथ जो भी ये केबल्स कनेक्ट होते हैं, जिनके थ्रू हमारे पीसी कनेक्ट होते हैं, इनको हम बोलेंगे ड्रॉप लाइन। ठीक है, तो ड्रॉप लाइन के कह सकते हैं, या जो हमारी केबल है पीसी के साथ कनेक्ट होने वाली, इसको हम बोलेंगे बैकबोन, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप लाइन। अब ये जो बैकबोन है इसके साथ इजीली हम और भी कंप्यूटर्स जो हैं वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करना इजी होता है इसमें, और मेंटेन करना भी इसको बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इजी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं और सिंपल होता है ये बहुत। एडिशनल नोड्स जो है वो इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके हो गए एडवांटेजेस। एक एडवांटेजेस ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसकी जो कॉस्ट है वो कम ही होती है। अब आते हैं बात इसकी नंबर ऑफ केबल्स की और नंबर ऑफ पोर्ट्स की। अब देखो, नंबर ऑफ केबल्स तो उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी जितने नोड्स हम कनेक्ट करेंगे। अब जैसे एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, जैसे 5 पीसी इसके साथ कनेक्ट हैं तो 5 केबल हो गई, प्लस जो ये हमारे जो कॉमन पाथ वाली जो ये वाली केबल है, एक ये वो हो गई। तो नंबर ऑफ नोड्स जितने कनेक्ट होंगे और प्लस में जो ये वन जो कॉमन पाथ है हमारा, ये वाली केबल होगी, तो n+1 जो है वो केबल हमारी यूज़ होती है। पोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे एन यूज़ होंगे, क्योंकि ये जो केबल है वो इसके साथ ही कनेक्ट है। मतलब इस पीसी का सिर्फ एक ही हमारा पोर्ट यूज़ हुआ है। तो कितने पोर्ट यूज़ हुए हमारे? एन। मतलब जितने नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स हो गए। ठीक है, अब बात आती है इसकी डिसएडवांटेजेस की। जो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि फॉल्ट डिटेक्शन इन दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर, और ये लेस सिक्योर होता है। ठीक है, ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि अगर इस पीसी के पास कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करना है तो वो मैसेज यहाँ से जाएगा, और वो इस वायर के साथ, इस केबल के साथ और भी पीसी कनेक्ट हैं तो वो मैसेज सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मतलब ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो इसलिए ये लेस सिक्योर है। ठीक है, अब रिलायबिलिटी की बात आए तो ये लेस रिलायबल है। क्योंकि अगर ये वाली जो केबल है, अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो पूरा नेटवर्क हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं और ये इसकी एडवांटेज हैं। ओके, अब नेक्स्ट आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है ना वो बस टोपोलॉजी जैसी ही कुछ है। देखो, जो ये टर्मिनेटर है दो बस टोपोलॉजी में, इन टर्मिनेटर को अगर हम ऐसे पकड़ के दोनों को जोड़ दें तो एक टाइप की ये रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी रिंग टोपोलॉजी, जिसमें ये डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं। तो ये जो जितने भी नोड्स हैं वो किस में कनेक्ट होंगे? सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में हमारे नोड्स जो वो कनेक्ट होंगे। यूनी डायरेक्शन में हमारा जो मैसेज है वो ट्रैवल करेगा, तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है। अगर अब इसके अंदर भी अगर कोई भी केबल जो है किसी भी नोड की या डिवाइस की, वो ब्रेक डाउन, मतलब जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर कहीं से भी डैमेज हो जाती है या फॉल्ट आ जाता है तो। ठीक है, तो पूरा जो नेटवर्क है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए ये रिलायबल नहीं है, इसलिए ये भी रिलायबल नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर नंबर ऑफ केबल्स की अगर हम बात करें तो सेम इसके अंदर यूज़ होंगी n+1, जो हमारी उसके अंदर यूज़ होती ना बस टोपोलॉजी में। सेम n+1 हमारी नंबर ऑफ केबल्स और +1 हमारी यूज़ होंगी। उसके बाद नंबर ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे n यूज़ होंगे।
ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये वैसे हमारे पास रिंग में दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में हमारे पास एक जो बैकबोन जो होती है ना, जिसको हम बैकबोन बोल रहे थे, वो वाली केबल भी इसमें यूज़ होती है, तो +1 हमारी उसके लिए भी है ये। ओके, उसके बाद आती है कॉस्ट की, तो सेम कॉस्ट होती है, मतलब एवरेज कॉस्ट ही होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं होती है। और सिक्योर, ठीक है, ये सिक्योर तो होता है। अच्छा, तो ये हो गई इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम पे, क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो स्टार के उसमें मतलब कनेक्ट होते हैं, मतलब स्टार सा बन जाता है, क्योंकि इसमें बीच में जो है वो सेंटर हब होता है या स्विच होता है। पहले हब यूज़ होता था, अब स्विच हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बीच वाला एक सेंट्रल जो है, सेंट्रल स्विच होता है और उसके साथ डिवाइसेस हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर बस टोपोलॉजी के साथ अगर इसका कंपेयर करें, तो जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें ज़्यादा डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा हमारे केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बस टोपोलॉजी में अगर हम और ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, उसमें भी हम नोड्स तो ऐड, लेकिन अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा करेंगे तो जो वो बैकबोन जो हमारी केबल थी ना, वो छोटी पड़ जाती है थोड़ी सी, और फिर उसको ऐड करने के लिए हमें रिपीटर का यूज़ करना पड़ता है और भी केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें हम इजीली ऐड कर सकते हैं अगर हमें और नोड्स जो हैं वो कनेक्ट करने हैं। सिंपल हमें इस स्विच से उस केबल को कनेक्ट करना है और हमारा पीसी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू डिवाइस ओनली रिक्वायर्स ए न्यू केबल। ऑब्वियसली हमें एक केबल की ही ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम द न्यू डिवाइस टू द सेंट्रल स्विच। ऑब्वियसली अब इसमें एक ही नंबर ऑफ नोड्स जितने यूज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ केबल्स उसके साथ यूज़ होंगी, क्योंकि इसमें कोई भी अलग से बैकबोन केबल हमारी यूज़ नहीं होती है। सेंट्रल जो है वो स्विच यूज़ होता है, तो उसके साथ जितने नोड्स कनेक्ट होंगे उतने ही हमारी केबल्स होंगी। नंबर ऑफ पोर्ट्स भी हमारे उतने यूज़ होंगे, क्योंकि एक पोर्ट के साथ ये स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। अब इस पीसी को अगर किसी पीसी के पास किसी दूसरे पीसी के पास अगर मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो वो डायरेक्टली कर देगा, यहाँ से वो मैसेज स्विच के पास आएगा और वो फिर जिसके पास ट्रांसमिट करना है उसके पास सेंड हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। कॉस्ट इसकी थोड़ी सी हाई इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ केबल्स ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ नोड्स हम कनेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ़ केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये रिलायबल भी है। रिलायबल कैसे है? क्योंकि इसके अंदर अगर कोई भी मान लो इस पीसी ये जो डिवाइस है, अगर इस केबल में अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम पता कर सकते हैं कि कौन से कहाँ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस केबल के डैमेज होने से। बट इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि अगर ये स्विच अगर ख़राब हो गया, स्विच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाएगा। वैसे देखो मतलब इतना जल्दी ख़राब हो नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम इतनी जल्दी आ नहीं सकती, बट ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी का हम कह सकते हैं कि अगर ये जो सेंट्रल स्विच है अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा जो नेटवर्क है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। वैसे अगर अदर्स जो केबल हैं इनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ट्रबल शूट ईजिली हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आएगा जब स्विच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी भी हमारा जैसे देखो हर एक डिवाइस है ना, वो हर मतलब मान लो हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्ट होगा। ठीक है, मतलब एवरी सिंगल नोड इन ए नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स और कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे। मान लो ये डिवाइस 1 है, वो 2 से भी कनेक्ट है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। ठीक है, तो मतलब सबसे कनेक्ट है। तो इसमें नंबर ऑफ केबल्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, क्योंकि एक ही डिवाइस देखो कितनी ज़्यादा केबल्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है। ठीक है, इसलिए मिनिमल चांसेस हैं इसके ब्रेकडाउन होने के इस टोपोलॉजी में। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैन में, क्योंकि देखो लैन क्या मतलब हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको हम 1 किलोमीटर की रेडियस की रेंज में हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसका अगर एरिया बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ़ केबल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये मतलब बहुत
डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको मैनेज करना, मेंटेन करना केबल्स को, ठीक है। तो ये लैन में ही यूज़ होता है मोस्टली मैश टोपोलॉजी। लेकिन ये सिक्योर होता है। सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि अगर इस डिवाइस के पास कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करना है तो डायरेक्टली इससे कनेक्ट है तो इसके पास पहुंच जाएगा वो मैसेज, इसलिए सिक्योर होता है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। रिलायबल ये होता ही है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो ही गया, रिलायबल भी है और सिक्योर भी है। अब नंबर ऑफ केबल्स की अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे हो गए, मतलब n नंबर ऑफ नोड्स या डिवाइसेस और इनटू n-1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है सोल्व करने का। कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। मान लो यहाँ पे 6 डिवाइस कनेक्ट हैं तो 6 इंटू n-1 मतलब 5 और अपॉन 2, तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ केबल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पोर्ट्स की अगर बात आए तो n×n-1 पोर्ट इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये आता हमारा मैश टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। एक हमारा ट्री टोपोलॉजी है, एक है हाइब्रिड। अब इन दोनों में क्या होता है, जैसे ट्री टोपोलॉजी है ना, वो कम्बिनेशन होता है स्टार का और बस का, मतलब जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है और जो बस टोपोलॉजी है उन दोनों का कम्बिनेशन होता है ये ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो देखो ये बस की हो गई बैकबोन जिसको हम बोल रहे थे, जो कॉमन पाथ था हमारा, ये हमारा बस टोपोलॉजी है। और ये हमारा है ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, जिसमें बीच में हमारा सेंट्रल स्विच है और उसके साथ नोड्स कनेक्ट हैं, ठीक है। तो नोड्स आर कनेक्टेड एज ब्रांचेस ऑफ ए ट्री वेयर हब एक्ट एज द रूट नोड। तो ऑब्वियसली हब या स्विच होगा वो एज द रूट नोड काम करेगा इसमें। सिंपल इन नेचर होता है, इजियर टू ऐड न्यू और रिमूव द फॉल्टी नोड्स। ऑब्वियसली हम नया अगर हमें डिवाइस ऐड करना है तो इसलिए इजीली हम ऐड कर सकते हैं, और किसी डिवाइस में किसी नोड में अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो हम उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर रूट नोड मतलब जो स्विच है उसमें अगर कोई भी फेलर आ जाता है, जो कि हमने स्टार टोपोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि जो स्टार टोपोलॉजी का अगर ये स्विच है ना, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसमें अगर स्टार टोपोलॉजी यूज हो रहा है ना, इसी का कॉम्बिनेशन है, तो अगर स्विच में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क जो है वो इनऑपरेबल हो जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी टाइप से जो हाइब्रिड है ना, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जरूरी नहीं कि स्टार और बस ही हो, इसमें अदर जैसे रिंग हो गई, बस हो गई या मैश टोपोलॉजी, इन सब का कम्बिनेशन होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी में कोई भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का कम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। इट इज़ डिफाइंड एज द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट कंबाइंस टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, अब ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, नेटवर्क सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके साथ ये रिंग टोपोलॉजी भी होगी, बहुत सारी केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वैसे है ये दोनों थोड़े से वही हैं कि जो ट्री है वो स्टार और बस का कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड है उसमें स्टार बस रिंग कोई भी आ सकता है, उनका कॉम्बिनेशन हो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की रिलेटेड टू बस टोपोलॉजी, रिलेटेड टू रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। उसके बाद दो थे हमारे ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। आई होप कि टोपोलॉजी से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी बेटर वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो एक दो टॉपिक्स हमारे रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।